बारे में सबसे पहले हम मार्क्स बात करेंगे कि कितने नंबर कितने स्टूडेंट पाए हैं, तो टोटल स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे, जनरल की बात करेंगे, ओबीसी की बात करेंगे, ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे, ईबीसी की बात करेंगे और एससी एससी की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर हम 95 नंबर प्राप्त करते हैं, अगर 100 नंबर का पेपर है, 100 नंबर में से सबसे ज़्यादा जो है 95 नंबर किसी स्टूडेंट का आया है, तो वो एक स्टूडेंट है और वो किसका। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। हम यहां पर बात कर रहे हैं बीसीपीसीएल, सीसी एंड ऐसे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। जो आपके एग्जाम अभी कंप्लीट हुआ है, तो फाइनली आपका आंसर की जारी कर दी गई है और कितने नंबर वालों का क्या स्कोर रहने वाला, ये सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। आफ्टर आंसर की आपका स्कोर कितना रहने वाला, फाइनल कट ऑफ जो है कितनी रहेगी। 14,000 स्टूडेंट का यहाँ पे हम आपको यहाँ पे डाटा दिखाने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे खबर निकल कर आ रही है। सभी शिफ्टों का जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर है वो आपका निकल चुका है और इतने नंबर अगर आपके हैं तो आपका सिलेक्शन जो है पक्का रहने वाला है। जनरल की कट ऑफ क्या रहेगी, ईडब्ल्यूएस की क्या रहेगी, ईडब्ल्यूएस के बाद ओबीसी एसटी एससी की कट ऑफ रहने वाली है, ये सारी जानकारी समझ लेना। बाकी मेल फीमेल की अलग अलग कट ऑफ हम आपको बताने वाले हैं। विभाग की तरफ से बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप समझ लेना। बाकी आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो सभी कैंडिडेट के लिए लाते रहते हैं। और अपने दोस्तों के पास वीडियो को दबा के शेयर करें। कोई भी अपडेट आए, कोई भी नोटिफिकेशन आए, आपके पास विद इन सेकेंड उसका नोटिफिकेशन पहुँच पाए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीसीपीसीएल की, बीसीपीसीएल सीसी के करस्पॉन्डेंस क्लर्क के बारे में और ऐसे के बारे में, स्टोर असिस्टेंट के बारे में इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि फाइनली आपका आंसर को जो जारी कर दी गई है, कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है, ये सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप समझ लेना। और 14,000 स्टूडेंट का यहाँ पे हम आपको डाटा जो है दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को मिस किए अंत तक बने रहें। आफ्टर आंसर की आपकी क्या रहने वाली है, आंसर की के बाद सभी का स्कोर जो है कितना रहेगा, ये सारी जानकारी सभी स्टूडेंट को समझ लेना होगा। हम इसमें बात कर रहे हैं सीसी के बारे में, तो सीसी क्या होता है, करस्पॉन्डेंस क्लर्क के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे और ऐसे क्या होता है, स्टोर असिस्टेंट के बारे में इसमें डिस्कस करने वाले हैं। आंसर की आपकी जैसा कि बता दें कि आंसर की आपकी रिलीज कर दी गई है और 31 जुलाई को इसकी आंसर की जो है आ चुकी है। और अगर हम बात करें क्वेश्चन के ऑब्जेक्शन डेट के बारे में कि जब आपका आंसर की आ चुकी है, तो जो भी क्वेश्चन आपको सही गलत लगते हैं तो आप उसको ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हैं। ऑब्जेक्शन लगाने की जो डेट है वो आपकी 31 जुलाई से लेके आपकी 2 अगस्त मतलब 2 अगस्त तक आपकी क्या कर सकते हैं, आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। किसी क्वेश्चन पे अगर आपको लगता है कि आपका क्वेश्चन गलत है और आप उसको ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, कितने तारीख तक, 2 अगस्त तक। ठीक है, 2 अगस्त के बाद आप इसमें ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते हैं। तो अभी डेट का जरूर ध्यान रखें, जैसे ही इसकी डेट खत्म हो जाएगी तो ऑब्जेक्शन आप नहीं लगा पाएंगे। बीसीपीसीएल एग्जाम डेट के बारे में अगर बात करते हैं कि इसका कितने दिन एग्जाम चला है, तो इसका जो एग्जाम है वो लगभग आपके 10 से 11 दिन इसका एग्जाम चला है। 20 जून से इसका एग्जाम स्टार्ट हुआ था और 30 जून को इसका एग्जाम जो है कंप्लीट हुआ था। ठीक है, टोटल फॉर्म के बारे में अगर हम बात करते हैं कि इसमें टोटल फॉर्म कितने अप्लाई किए गए थे, तो लगभग 2 लाख स्टूडेंट ने इस बार फॉर्म अप्लाई किया था, जिसमें से 70% ऐसे कैंडिडेट हैं जो पेपर देने गए थे और 30% स्टूडेंट हैं जो पेपर देने नहीं गए थे। तो 70% स्टूडेंट जो है प्रेजेंट कैंडिडेट हैं जो एग्जाम देने गए थे। लगभग 1,40,000 स्टूडेंट जो हैं वो अपने स्कोर का इंतजार कर रहे हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले जैसे कि बताते हैं कि रिटेन एग्जाम होता है, सभी में रिटेन एग्जाम होता है। तो यहाँ पे आपका रिटेन एग्जाम हो चुका है। इसके बाद जैसे इसकी आंसर की आने के बाद आपका फाइनल स्कोर आएगा, तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा आपको। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो इस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, 3 स्टेप में आपका रहेगा। ठीक है, और अगर हम बात कर लेते हैं कंपटीशन के बारे में कि इस बार कंपटीशन कितना रहेगा, तो 152 स्टूडेंट जो है एक सीट पर कंपटीशन रहने वाला है। तो कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। कितना रहेगा, एक सीट पर आपके 152 स्टूडेंट जो है इस बार कंपटीशन पे रहेंगे। ठीक है, बाकी कोई क्वेरी आपको है तो समझ लेना। बाकी हम इसमें एग्जाम लेवल और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में बात कर लेते हैं कि एग्जाम लेवल आपका कैसा रहा है। तो एग्जाम लेवल आपका मॉडरेट टू हार्ड रहा है। और मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं कि आपका मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स क्या है। तो जीके की अगर बात करते हैं तो जीके के 20 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, जिसमें से आपके अगर 15 से 12 अंक सही हैं तो आप सेफ हैं। अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो इसमें 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, 10 में से अगर आपके 8 से 6 क्वेश्चन सही हैं तो आप क्या हैं, सेफ हैं हिंदी में। इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से आपके 7 से 8 क्वेश्चन सही होने चाहिए। रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, जिसमें से 14 से आपके 15 नंबर अगर सही हैं तो रीजनिंग के सारे क्वेश्चन आपको सेव हैं। मैथ की बात करते हैं तो मैथ के 20 क्वेश्चन,
15 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से आपके अगर 12 से 14 अंक अगर आपके सही हैं तो आप सेव हैं। जनरल कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो क्वालिफाइंग मार्क्स जो है जनरल कैटेगरी का मिनिमम आपका क्या रहने वाला है, 40% रहने वाला है। ठीक है, जैसा कि बता दें कि इसका जो पेपर है 100 अंक का को रहेगा, तो 100 में से आपको 40 नंबर आपके क्वालिफाई नंबर के लिए आपको यहाँ पे लाना जरूरी होगा। बीसी की बात करते हो तो यहाँ पे 36.5 यहाँ पे क्वालिफाई मार्क्स होगा। बीसीबी की ईबीसीबी की बात करते हैं तो 34.1 रहेगा। एसटी एससी की बात करते हैं तो यहाँ पे 33 नंबर आपका क्वालिफाई मार्क्स होने वाला है। और अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके 32 क्वालिफाई मार्क्स होने वाला है। ठीक है, लेकिन ध्यान देना है आपको कि क्वालिफाई मार्क्स से आपका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होने वाला है। जिसका हाई स्कोर रहेगा, जिसकी स्कोर जो है कट ऑफ आपकी हाई जाएगी, उन्हीं कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन होगा। ये क्वालिफाई मार्क्स है कि आप क्वालिफाई हो गए, लेकिन वहाँ पे जब आपका फाइनल आंसर की जारी की जाएगी, फाइनल रिजल्ट आपका जारी किया जाएगा, तो वहाँ पे आपका नाम नहीं आ सकता है अगर आप 40, 42, 45 नंबर प्राप्त किए हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आपका जो स्कोर है, सेव स्कोर क्या रहेगा और कितने नंबर वालों का यहाँ पे जो है आपका सिलेक्शन देखने को चांस रहता है। तो सेव स्कोर के बारे में इसमें बात कर लेते हैं और आप अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा है और कितने % आपका चांस है। ये सारी जानकारी आपको समझ लेना होगा। आप स्कोर अपना जरूर बताइए। जो कैंडिडेट अपना BC PCL CCA क्लर्क के बारे में यहाँ पे वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपना कमेंट जरूर बताइएगा कि आपका क्या रहता है। सबसे पहले हम जनरल की बात कर लेते हैं तो जनरल के लिए आपको मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे रहने वाला है 75 नंबर और इसमें प्लस माइनस हो सकता है 1 नंबर 2 नंबर। फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 70 नंबर आपकी कटाप जो है आपको एक्सपेक्टेड कटाप देखने को मिलेगी। BC की बात करते हैं तो यहाँ पे 73 नंबर और 68 नंबर आपके फीमेल कैंडिडेट। वही हम OBC की बात करते हैं, OBC के बाद आप यहाँ पे बात करते हैं EWS के लिए तो यहाँ पे 71 नंबर रहेगी और 66 नंबर आपकी फीमेल कैंडिडेट। EBC की बात करते हैं तो 68 नंबर आपकी रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए और 63 नंबर आपकी रहेगी फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पे एक्सपेक्टेड कटाप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये हम आपको विदाउट नॉर्मलाइजेशन बता रहे हैं। जैसे ही इसका नॉर्मलाइजेशन आउट होगा उसके बाद हम आपको नॉर्मलाइजेशन के साथ आपको यहाँ पे कटाप बताएंगे। SC की बात करते हैं तो 65 नंबर रहेगी मेल कैंडिडेट, 62 नंबर आपकी फीमेल कैंडिडेट। ST की बात करते हो तो यहाँ पे 63 नंबर आपकी रहेगी और 60 नंबर आपकी रहेगी फीमेल कैंडिडेट। ठीक है, तो ये आपकी सेव स्कोर कटाप रहने वाली है। बाकी आपका क्या कटाप रहेगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसमें कि आपके कितने नंबर वालों को सबसे ज़्यादा कितने स्टूडेंट रहे हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। आप वीडियो को अंत तक बने रहें और वीडियो को पुश करके इसको स्क्रीनशॉट को भी ले सकते हैं। बाकी बहुत ही इन्फॉर्मेशन जानकारी आपको बता रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें कि मार्क्स एबव के बारे में कि जो कैंडिडेट जो है कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मार्क्स एबव के बारे में। सबसे पहले हम मार्क्स बात करेंगे कि कितने नंबर कितने स्टूडेंट पाए हैं। तो टोटल स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे, जनरल की बात करेंगे, OBC की बात करेंगे, EWS की बात करेंगे, EBC की बात करेंगे और SC SC की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर हम 95 नंबर प्राप्त करते हैं, अगर 100 नंबर का पेपर है 100 नंबर में से सबसे ज़्यादा जो है 95 नंबर किसी स्टूडेंट का आया है तो वो एक स्टूडेंट है और वो किसका है, EWS का है। किसका है, EWS का एक स्टूडेंट जो 95 नंबर पाया है। 90 मार्क्स वाले कितने ऐसे स्टूडेंट हैं। तो 90 मार्क्स वाले आपके 34 स्टूडेंट देखने को मिले हैं, जिसमें से आपके जनरल के 4 स्टूडेंट हैं, BC के आपके 14 स्टूडेंट हैं और EBC के आपके 13 स्टूडेंट हैं और EWS के आपके 33 यहाँ 3 स्टूडेंट आपको यहाँ पे दिखाई दिए हैं, जिनका स्कोर जो है 90 प्लस रहा है, 90 अंक रहा है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 85 नंबर। तो 85 नंबर आपके कितने ऐसे स्टूडेंट हैं, 402 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका जो स्कोर है 85 नंबर रहा है, जिसमें से 40 आपके जनरल कैटेगरी के रहे हैं, 150 आपके BC के रहे हैं और 114 आपके EBC के रहे हैं और 85 आपके रहे हैं EWS के और 12 आपके SC के और एक जो है ST के रहे हैं। ठीक है, 80 नंबर अगर बात करते हैं तो 80 नंबर आपके कितने स्टूडेंट का रहा है। तो 1740 कितने रहे हैं, 1740, जिसमें से 158 आपके जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे स्टूडेंट रहने वाले हैं और BC की बात करते हो तो यहाँ पे 680 स्टूडेंट रहे हैं, जिसका स्कोर जो है 80 नंबर रहा है और 454 यहाँ पे कैंडिडेट जो है इनका है EBC के लिए आपके 80 नंबर प्राप्त किए हैं। ठीक है, और 349 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका EWS है और 80 नंबर प्राप्त किए हैं। और ST की बात करते हैं तो यहाँ पे 91 और ST के लिए 8 स्टूडेंट है जो 80 नंबर प्राप्त किए हैं। 75 नंबर अगर बात करते हैं कि 75 नंबर कितने ऐसे स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पे 4175 स्टूडेंट इसमें टोटल हैं जो 75 अंक प्राप्त किए हैं, जिसमें से जनरल के लिए आपके 373
373 स्टूडेंट हैं जो 75 नंबर प्राप्त किए हैं, और 1591 बीसी के कैंडिडेट हैं जो 75 नंबर प्राप्त किए हैं, और 1141 आपके ईबीसी के हैं, और ईडब्ल्यूएस की अगर बात करते हैं तो 805 हैं, और 249 आपके एससी के हैं, और 16 आपके एसटी के हैं। ठीक है, जो 75 अंक जो है प्राप्त किए हैं बच्चे। अब हम बात करते हैं 70 नंबर वाले कितने ऐसे स्टूडेंट हैं, तो 6833 कितने हैं, 6877, जिसमें से जनरल के लिए कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पे 557 है, 2559 आपके रहने हैं बीसी के, और 1902 आपके रहेंगे ईडब्ल्यूएस के। और वहीं अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो यहाँ पे 1278 हैं, और एससी की बात करते हैं 533, और 38 जो है आपके एसटी के हैं। ठीक है, तो ये डाटा बहुत ही इंफॉर्मेशन आपको जानकारी है, समझ लेना होगा कि आपको कितने नंबर वालों को कितने स्टूडेंट हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 70 वाले को कि 70 जिन कैंडिडेट का मार्क्स है ऐसे कि स्टूडेंट है, तो हमने इसको आपको बता दिया। 65 वालों को अगर बात करते हैं कि 65 जिन कैंडिडेट का मार्क्स है ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, तो टोटल स्टूडेंट की बात करते हैं तो 9049 है, जिसमें जर्नल की अगर बात करते हैं तो 709 स्टूडेंट जो है 65 नंबर प्राप्त किए हैं, और 3278 जो स्टूडेंट हैं वो बीसी के हैं, और 2541 आपके जो स्टूडेंट हैं वो ईबीसी के जो 65 नंबर प्राप्त किए हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 1627 है, और एससी के लिए आपको 835 और 59 नंबर आपके हैं एसटी के। ठीक है, बाकी कोई भी क्वेरी है आप कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं। अब इसके बाद अब 65 के बाद 70 की बात करेंगे, 65 के बाद हम 60 की बात करेंगे कि 60 नंबर कितने ऐसे स्टूडेंट हैं, तो टोटल अगर बात करते हैं तो 10,557 स्टूडेंट हैं जो 60 नंबर प्राप्त किए हैं, जिसमें जनरल के लिए आपको यहाँ पे 807 हैं। ईबीसी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपके बीसी की बात करते हैं तो 3763 है, और ईबीसी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके 2945, और ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो यहाँ पे 1854, और यहाँ पे अगर हम एससी की बात करते हैं तो 1110, और एसटी की बात करते हैं तो यहाँ पे 78। वैसे ही अगर हम 55 की बात करते हैं कि 55 नंबर वाले कितने ऐसे स्टूडेंट हैं, 11,552 है, जिसमें जनरल के लिए आपको 882 हैं, और बीसी के लिए आपको 4051 है, और ईबीसी के लिए आपको यहाँ पे 3208 हैं, और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 2008 हैं, और एसटी के लिए आपको 1310, और एसटी के लिए आपको 93 ऐसे स्टूडेंट हैं जो 55 नंबर आपके प्राप्त किए हैं। 50 नंबर अगर बात करते हैं, 50 नंबर वाले 12,324 स्टूडेंट है, जिसमें से जनरल की अगर बात करते हैं तो जनरल में आपके 939 पोस्ट यहाँ पे स्टूडेंट हैं जो क्वालिफाई किए हैं, 50 नंबर वाले हैं। बीसी की बात करते हैं तो 4,200 या आपके 70 हैं, और ईबीसी की बात करते हैं तो 3,429 हैं, और अगर हम बात करते हैं जनरल की तो यहाँ पे 2,122, एससी की बात करते हैं 1467, और एसटी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके 67। ठीक है, 45 अंक वाले की बात करते हैं तो 45 अंक वाले आपके 12,800 आपके कितने हैं, 47 स्टूडेंट हैं, जिसमें से जनरल के आपके 972 हैं। बीसी की बात करते हैं 4,421 हैं, और अगर हम ईबीसी की बात करते हैं तो यहाँ पे 3,587। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो यहाँ पे 2,196, 1,569 आपके हैं एसटी के, एससी के, और 102 आपके एसटी के। 40 अंक वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो 13,200 आपके 96 हैं, और 30 अंक वाले कैसे इतने स्टूडेंट हैं तो आपके 13,800 आपके कितने हैं, 13,818। 20 अंक वाले ऐसे कैटेगरी जो 20 नंबर ही प्राप्त कर पाए हैं ऐसे स्टूडेंट आपके 13,000 आपके कितने हैं, 13,996 हैं। ठीक है, जिसमें से जनरल के आपके कितने हैं, 1,064 हैं। बीसी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके 4,076 हैं, और अगर हम बात करते हैं ईबीसी के तो 3,912 हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 2,000 आपके 302 हैं, और एससी की बात करते हैं 1,830, और ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके 112 हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया 14,000 स्टूडेंट का डाटा कि कितने स्टूडेंट हैं, कितने नंबर पाए हैं, और क्या कटाव आपकी रहने वाली है। बाकी कोई भी क्वेरी है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें एवरेज स्कोर के बारे में, क्योंकि लगातार बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारे शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उसका क्या एवरेज स्कोर रहा है, तो ये सारी जानकारी आपको समझ लेना होगा। एवरेज शिफ्ट के बारे में इसमें बात करने वाले हैं कि ऑल शिफ्ट का जो एवरेज स्कोर है क्या रहने वाला है। तो बाकी कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट करके बताइएगा। सबसे पहले हम एग्जाम डेट के बारे में बात करेंगे, एग्जाम शिफ्ट आपकी कौन कौन सी रही है, एवरेज स्कोर के बारे में बात करेंगे, और टोटल स्टूडेंट कितने आपके एक शिफ्ट में एग्जाम दिए हैं वो सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करते हैं 26 जून 2025 की, तो 26 जून की फर्स्ट आपकी जो 12:30 से लेके 2 बजे की जो आपकी शिफ्ट रही है उसमें जो एवरेज स्कोर आपका निकल के आ रहा है वो 60.687
यहाँ पे एवरेज स्कोर निकल के आ रहा है। और इसमें टोटल स्टूडेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे 423 स्टूडेंट जो हैं आपके एग्जाम दी हैं। 24 जून की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी जो इवनिंग शिफ्ट रही है, थर्ड शिफ्ट आपकी रही है, जो 4 बजे से लेकर 5:30 बजे की शिफ्ट आपकी रही है, उसमें जो एवरेज स्कोर आपको देखने को मिला था 62.78 आपको यहाँ पे देखने को मिला था एवरेज स्कोर। और इसमें टोटल स्टूडेंट जो आपके थे तो 438 जो 38 स्टूडेंट है वो आपके इस शिफ्ट में एग्जाम दिए हैं। 20 जून की अगर बात करते हैं, 20 जून की आपकी थर्ड शिफ्ट आपकी अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी रहेगी 4 बजे से 5:30, जिसमें आपकी एवरेज स्कोर आपको देखने को मिला था 63.27। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं टोटल स्टूडेंट के बारे में तो यहाँ पे 437 स्टूडेंट जो है अपना एग्जाम दिया हुआ था। अगर हम 20 जून के अगर हम फर्स्ट शिफ्ट की अगर बात करते हैं तो 20 जून की आपकी फर्स्ट शिफ्ट आपकी जो रही है वो 63.43 आपकी यहाँ पे जो है एवरेज स्कोर निकल के आ रहा है स्टूडेंट का। और अगर हम टोटल स्टूडेंट की बात करते हैं तो 400 आपके 53 स्टूडेंट ने अपना एग्जाम दिया हुआ है। 27 तारीख की अगर हम 27 जून की अगर हम थर्ड शिफ्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी जो है कितना स्कोर एवरेज स्कोर देखने को मिला था 63.46 आपको देखने को मिला था। और 478 स्टूडेंट ने इसका एग्जाम दिया था। और 24 जून की अगर हम सेकंड शिफ्ट का बात करते हैं तो यहाँ पे 64.14 आपके यहाँ पे एवरेज स्कोर निकल के आ रहा है। और 450 स्टूडेंट ने अपना एग्जाम दिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे सभी शिफ्ट का हम आपको यहाँ पे क्या बताने वाले हैं, तो यहाँ पे सभी शिफ्ट का आपको यहाँ पे एवरेज स्कोर बता रहे हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 30 जून की अगर हम बात करते हैं थर्ड शिफ्ट की, तो थर्ड शिफ्ट में आपका एवरेज स्कोर रहा है 64.55 और यहाँ पे 520 स्टूडेंट ने अपना एग्जाम दिया है। 27 जून की अगर हम फर्स्ट शिफ्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके 65.10 यहाँ पे एवरेज स्कोर रहा है, जिसमें से 547 आपके यहाँ पे एवरेज स्कोर निकल के आ रहा है। इसमें टोटल 547 स्टूडेंट ने अपना एग्जाम दिया है। 30 जून की अगर हम सेकंड शिफ्ट बात करते हैं तो यहाँ पे 65.10 यहाँ पे एवरेज स्कोर निकल के आ रहा है, जिसमें से 528 यहाँ पे आपको टोटल स्टूडेंट जो है इस बार एग्जाम दिए हैं। 24 जून की अगर बात करते हैं, 24 जून की आपकी फर्स्ट शिफ्ट इसमें 65.15 आपका एवरेज स्कोर निकल के आ रहा है। सभी शिफ्ट का यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जिसमें आपके 432 स्टूडेंट ने अपना एग्जाम दिया है। 28 जून की अगर बात करते हैं आपके थर्ड शिफ्ट की, तो यहाँ पे आपकी क्या रही है एवरेज स्कोर, तो एवरेज शिफ्ट की अगर स्कोर बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी रही है 65.35 और 540 स्टूडेंट जो है आप अपने एग्जाम दिए हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं 25 जून की अगर आप फर्स्ट शिफ्ट, तो यहाँ पे आपकी 66.26 आपकी एवरेज स्कोर रही है और 540 आपकी यहाँ पे जो है टोटल स्टूडेंट जो है अपना एग्जाम दिए हुए हैं। 25 जून के अगर हम थर्ड शिफ्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे 66.44 आपकी एवरेज स्कोर रही है आपके शिफ्ट की। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 515 स्टूडेंट जो हैं इस बार जो है 25 जून की थर्ड शिफ्ट में एग्जाम में बैठे हुए थे। टोटल शिफ्ट हमने आपको बता दिया, एवरेज मार्क्स क्या रहा है वो हमने आपको बता दिया। कोई भी क्वेरी है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहें। धन्यवाद।